हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में विद्या का ज्ञान। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि बच्चों हमने पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया था, पार्ट नंबर 1। आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 2, पौधों की परी। बच्चों, क्या आपने आसपास पौधे देखे हैं? आपके घरों में पौधे होंगे, छत पे, नीचे या पड़ोस में कहीं देखे हैं ना बच्चों आपने? तो ये अध्याय उसी के विषय के बारे में है, पौधों की परी। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पौधों की परी। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। बच्चों, आपको पता है छुपन छुपाई का गेम? बचपन में खेला है कभी? हमने तो बहुत खेला है बचपन में छुपन छुपाई का गेम। आपने नहीं खेला छुपन छुपाई का गेम? याद है ना आप सभी बच्चों को? जिसमें से 4-5 फ्रेंड्स गेम खेलते हैं बच्चे, और उसमें से एक अपनी छुपन छुपाई की डाइन देता है, बाकी बच्चे उसमें छुप जाते हैं। और अंताक्षरी का भी गेम आपको पता होगा, खेली होगी आपने अंताक्षरी। अंताक्षरी में क्या करते हैं बच्चों कि इसमें जो अक्षर आता है उस अक्षर से हम गाना गाते हैं। याद है बच्चों आपको? तो छुपन छुपाई और अंताक्षरी की गेम आप बच्चों ने ज़रूर खेली होगी। अगर आपने नहीं खेली तो अपने बड़ी दीदी से, भैया से पूछो इस गेम के बारे में। बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। तो दीदी बोलती है कि मैं सब बच्चों को मैं पौधों की परी बन जाती हूँ। पौधों की परी का गेम, जिस चीज़ का नाम लोगे तुम्हें उसे छूना होगा। इस प्रकार दीदी ने एक नया गेम बनाया। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है जिस पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधे को छूने भागे। तो एक अम्मू है, ये अम्मू है जिसने गुलाबी कलर की स्कर्ट पहनी है। ये अम्मू है। अम्मू ने क्या किया? अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई। बच्चों, गेंदे का पौधा आपने देखा होगा, आपकी छत पे आपके घर में होगा। पीले कलर के गेंदे के फूल आते हैं इसके अंदर। अम्मू यहाँ इसको पकड़ के बैठ गई। शबनम ने चमेली के बेल को छू लिया। चमेली का रंग कौन सा होता है? सफ़ेद कलर, सफ़ेद रंग। ठीक है बच्चों। और माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। बच्चों, मेहंदी की भी झाड़ी होती है, मेहंदी का भी पेड़ होता है, उस माइकल ने उसको छू लिया। और ये है दयाराम, नीम के पेड़ को पकड़ कर खड़ा हो गया। आपके घर के आसपास नीम का पेड़ होगा। नीम की पेड़ की डालियाँ और नीम की पेड़ की पत्तियाँ आपने देखी होगी ज़रूर। पत्तियाँ कौन से रंग की होती है बच्चों? हरे रंग की। कौन से रंग की होती है? हरे रंग की। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया। जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो। तो शबनम ने देखा कि दीदी भी घास के ऊपर बैठी है। सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी? दीदी बैठी है घास के ऊपर। खेल फिर से शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या बहुत पतला हो। बच्चे फिर से भागे। मोटे और पतले
तने वाले पेड़ों को छूने। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाई गया पेड़ जितना मोटा हो? देखा है बच्चों, ये वाला आपका बरगद का पेड़ है जिसका तना इतना मोटा है। और पतले पतले तने हमारे बहुत से पौधों के होते हैं। नीम के पौधों का तना अगर घर पे होगा तो पतला होगा, बाहर होगा तो मोटा होगा, बड़ा होगा तो पुराना होगा। जैसे कड़ी पत्तों का पेड़ होता है बच्चों, आपने घर में देखा होगा, उसकी छोटी छोटी तने होते हैं। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ों जितना मोटा हो? माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था, वह बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी। पर मैं परी चलो बन जाता हूँ। सब हंसने और करने लगे परी के आदेश का इंतज़ार। क्योंकि माइकल तो एक लड़का था तो उसने बोला मैं परी बनूंगा, तो इसलिए सब बच्चे उस पर हंसने लगे। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लाए। तो बच्चे ये सब पत्ते उठा लाए। क्या सभी पत्तों का रंग, आकार, किनारे एक जैसे हैं? देखो बच्चों आप इस चित्र में, तो उत्तर है नहीं। सबके रंग अलग अलग है, सबका आकार अलग अलग है और सबके किनारे भी अलग अलग हैं। देख रहे हो बच्चों चित्र में, ये बैंगनी रंग का है, ये गुलाबी रंग का है, ये लाल और हरे रंग का है, ये हरे रंग का है, ये पीले रंग का है और ये हरे रंग का है। सबकी किनारियाँ अलग अलग हैं। देखा बच्चों, इसकी किनारी कितनी आगे निकली है? तो उत्तर होगा नहीं। दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतने तरह के होते हैं। देखो कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई तिकोना है। अम्मू बोली, इन सब के रंग में कितने अलग अलग हैं। इन सब के रंग कितने अलग अलग है। कोई हल्का हरा है तो कोई गाढ़ा हरा है, कोई पीला है, कोई लाल है तो कोई बैंगनी है। एक पत्ता तो हरा है पर उसमें सफ़ेद धब्बे हैं। शबनम बोली, देखो पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ते का किनारा सीधा है तो किसी का कटा-पटा, कुछ के किनारे तो आरी की तरह होते हैं। अब मैं पौधों की परी बनूंगी। अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना, अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। तो चलो बच्चों हम कविता पढ़ते हैं। पत्ते हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते, कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ को पान के जैसे, सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते, लगे कोई तितली कोई भोरा, रोएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख के काटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा, साए साए संसर फड़फड़, हवा चले तो करते बड़बड़, दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। तो बच्चों दीदी ने सबको ये कहानी सुनाई।
ये कहानी किसने लिखी है? ये कहानी लिखी है विजेंद्र पाल सिसोदिया ने। ठीक है बच्चों। कविता के चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरे। तो बच्चों ये आपका चित्र है, ये आपकी किताब में होगा, इसमें आपको रंग भरने हैं। ठीक है बच्चों। कुछ पत्ते इकट्ठे करो, जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्तों को मसलो और फिर इनकी महक सूखो। महक देखो, क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों की पहचान पाओगे? बताओ बच्चों। नहीं, सबके पत्तों की महक अलग अलग होती है और हम पत्तों की महक से भी पत्तों को पहचान सकते हैं। देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं। हाँ, ये सूखे पत्तों से बने हैं। तो बच्चों आप सब भी इसी तरह की चित्र अपने घर में बना सकते हैं। देखो बच्चों, क्या आपको ये वाला चित्र हाथी के मुंह के जैसा लग रहा है? हाँ, तो ये है हाथी। ठीक है बच्चों। और ये वाला चित्र तो आप पहचान सकते हो बच्चों। नहीं पहचाना? तो ये है चूहा। ठीक है बच्चों। और इसे तो आप पहचान ही गए होंगे, ये लग रही है चिड़िया। चिड़िया को तो बच्चों आप रोज देखते होंगे। दीदी ने सबको पत्तों और तनों की छाप लेना भी सिखाया। देखो कैसे। एक कागज और मोमी रंग या पेंसिल लो। सभी बच्चे घर पे ये वाला कार्य जरूर करेंगे बच्चों। एक कागज लोगे, मोमी रंग और पेंसिल लो। पत्ते को मेज या ज़मीन पर रखो। ध्यान रहे जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हुई है उसी तरफ रखना होगा। कागज को पत्ते पर रखो। अब हल्के हल्के हाथों से मोमी रंग और पेंसिल फेरो। पत्ते और कागज को हिलाना नहीं है। अब इसी तरह किसी भी तने को छाप सकते हो। देखो आपको दिख रहा होगा दीदी क्या कर रही है, किसी भी तने को अपने कागज पे छाप रही है। तो इसी तरह आप किसी भी पेड़ के तने पे जाओ बच्चों, वहाँ पे आप एक सफ़ेद रंग का कागज लेके जाओ और कुछ मोमी रंग लेके जाओ और ऐसे रख के आप उस पर छाप ले सकते हो। इसके लिए कागज़ को पकड़कर तने पर रखो और उस पर रंग फेरो। देखो तुम्हारे कागज़ पे तने की छाप बन गई है। अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो। सब पेड़ों की छाप एक जैसी है। कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी? किस पेड़ की छाप लेना कितना मुश्किल था? क्यों? चित्र में कौन कौन सी चीज़ों पर फूल पत्तियों के डिज़ाइन है बच्चों? देखो दिख रहा है आपको बच्चों? ये है कमरे में दीवार पे एक चित्र। ये है घर के तकिए के ऊपर चित्र। ये है चादर के ऊपर चित्र, किताब के ऊपर चित्र, दीदी के पजामे के ऊपर चित्र और घर के पर्दे के ऊपर चित्र। दिखा बच्चों आपको? और घर के कारपेट के ऊपर भी चित्र है ना मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों? दिख रहा है आपको? अब क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न। अपने घर में देखो किन किन चीज़ों पर फूल पत्तियों पर डिज़ाइन बने हैं। तो चलो बच्चों
हम लिखते हैं किस किस पे देखा था आपने? किताब के ऊपर, दीदी की किताब के ऊपर देखा था आपने बच्चों। चादर के ऊपर देखा था बच्चों। और किस पे देखा था आपने, बताओ बच्चों, बताओ बताओ बच्चों। पजामे पे देखा था दीदी के। पजामे पे। और किस पे देखा था बच्चों आपने? पर्दे के ऊपर देखा था ना बच्चों। इसको अच्छी तरह से लिख लो अपनी कॉपी में। अगला प्रश्न करते हैं। तुमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे, उनमें से तुम कितनों के नाम जानते हो? चलो बच्चों लिखते हैं। हमने देखी है बच्चों नीम का पेड़। देखा है बच्चों नीम का पेड़ आपने? फिर देखा है बरगद का पेड़ जिसका तना बहुत मोटा था। तुलसी, देखा है बच्चों तुलसी का पेड़। और बताओ किसका देखा है? अमरूद, अमरूद का पेड़ देखा बच्चों आपने। और किस किस का देखा है, याद करो बच्चों। जामुन, जामुन का पेड़ भी देखा होगा बच्चों। आम का पेड़, गुलाब, और गेंदे का पेड़ भी आपने देखा होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखो जिनमें तुम्हें कभी नहीं देखा लेकिन नाम सुना है। जो आपने देखा नहीं और नाम सुना है बच्चों। चलो सोचते हैं। अनार का पेड़ बच्चों, अनार के पेड़ के बारे में हमने सुना है पर हमने देखा नहीं है बच्चों। सेब, सेब का पेड़। और बताओ बच्चों। बहुत सारे पेड़ होते हैं बच्चों। सोचो सोचो। चलो ये मैंने क्वेश्चन 2 आपको लिखवा दी है, बाकी आप अपने घर पे पता करके इस प्रश्न को पूरा करेंगे। तो अगला प्रश्न है, किसी बुजुर्ग से पता करो क्या कोई ऐसा पेड़ पौधा है जो उस समय होते थे अब जब वे छोटे थे लेकिन अब दिखाई नहीं देते। बच्चों आपको तो इसका प्रश्न का उत्तर नहीं पता होगा क्योंकि आप तो बहुत छोटे छोटे हो। तो आप इस प्रश्न का उत्तर अपने दादा दादी या मम्मी पापा से पूछेंगे। पर मुझे इस प्रश्न का आंसर पता है क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा से पूछा था। तो
उन्होंने एक पेड़ का नाम बताया था जिसका नाम है सेमल। ये एक पेड़ है जो अब नहीं दिखाई देता। क्या कोई ऐसा पेड़ पौधा है जो पहले नहीं था अब दिखाई देता है? ये भी आपको नहीं पता होगा। ये भी आपको अपने मम्मी पापा से पूछना होगा। तो इसका आंसर मुझे पता है, वो है बोनसाई। ट्यूलिप। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई ऐसा पेड़ ढूंढो और उससे दोस्ती करो। क्या तुम्हारे स्कूल और घर के पास कोई पौधा है, पेड़ है ऐसा? हाँ बच्चों, एक होता है नीम का पेड़। नीम का पेड़ किसी की घर के पास मिल जाता है। ठीक है बच्चों, यह किस चीज़ का पेड़ है? यदि नहीं जानते तो पूछो। ये है नीम का पेड़। क्या तुम दोस्त पेड़ को कुछ खास नाम देना चाहोगे? क्या नाम रखोगे? तो नीम का जो पेड़ है, इसकी पत्तियां हरी हरी होती है, तो इसका नाम हम रखेंगे हरिया। क्या नाम रख देंगे बच्चों? हरिया। तो अगला प्रश्न है आपका, क्या ये पेड़ फूल या फल देता है? बताओ। हाँ, ये हमें निम्बोली देता है। निम्बोली किस किस बच्चों ने देखी है? पीले कलर की होती है, रंग की, पीले रंग की। बच्चों, मैंने तो अपने बचपन में निम्बोली से बहुत खेला है। क्या आपने अपने बचपन में निम्बोली से खेला है? मुझे कमेंट करके बताना। इस पेड़ के पत्ते कैसे होते हैं? इस पेड़ के पत्ते हरे होते हैं। कैसे होते हैं? हरे होते हैं। क्या इस पेड़ या पर पक्षी या अन्य जानवर रहते हैं? हाँ बच्चों, इस पे चिड़िया, तोता, कबूतर, बंदर और बहुत सारे कौवा, बहुत सारे रहते हैं बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपने इस दोस्त पेड़ के बारे में और बहुत सी बातें पता करो और सभी को बताओ। तो बच्चों, आपको अपने घर के आसपास नीम का पेड़ ढूंढ रहा है और उसकी और बातें पता करनी है और बतानी है। आपने किसी दोस्त पेड़ का चित्र बनाए और उसमें रंग भरे। तो बच्चों, यहाँ पे आप किसी भी पेड़ का चित्र बनाएं और उसमें आप रंग भरें। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये मैंने आपको बताया था ऊपर चूहे का बना हुआ है, पत्तों से ये आकार। तो बच्चों, यहाँ ये पार्ट आपका यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो बच्चों मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में बच्चों, अगले पार्ट के साथ, पार्ट नंबर 3 के साथ। अगर आप बच्चों को कोई भी डाउट हो इस प्रश्नोत्तर में तो बच्चों आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये आपका अध्याय था नंबर 2 और नाम था पौधों की परी। तो बच्चों, आपसे मिलते हैं अगले अध्याय में। तो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं आपसे।